राजकुमारी सोनी जी। जय जय श्री हरिवंश गुरुदेव। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, श्री जी की कुटिया में इस शरीर से संबंधित जन जब पधारते हैं जो कि सोचाचार के नियमों का पालन नहीं करते, जिससे मन बहुत अशांत हो जाता है और मंत्र जाप करें या ना करें समझ ही नहीं आता। हाँ, यदि गृहस्थ में है तो ये समस्या तो बनी ही रहेगी। गृहस्थ में समस्या तो बनी ही रहेगी। मान लो छोटा घर है, अब उसके बहनोई आ रहे हैं, उसके दामाद आ रहे हैं, मामा मौसी रिश्ते नाते सब है ना, तो भाई ये समस्या का तो निदान नहीं हो सकता है। या बहुत बड़ा घर हो तो एक कमरा उन रिश्ते नातेदारों के लिए बैठने के लिए, एक कमरा भोजन के लिए, एक कमरा सैन, वो अलग बातें। मान लो जो छोटे मतलब छोटी व्यवस्था है, उसी में ठाकुर जी हैं, उसी में वही खाना बनाना बैठना, तो ये बातें तो सहना ही पड़ेगा। क्योंकि अब दूसरे को थोड़ी कह सकते हो कि कपड़े उतारो, नहा धो के नए कपड़े पहनो, या तो नए कपड़ों की व्यवस्था हो, भैया तुम रिश्तेदार हो, हमारे यहाँ प्रणाली, उस कमरे में जाओ, अपने कमरे उतार दो, नहाओ धो और कपड़ा पहनो, फिर हमारे, तो वो बातें तो है। इसलिए अपने को पवित्र रखो, और जब ठाकुर सेवा करो तब उस स्थान को पवित्र कर लो। बस आने जाने वाले सब में हमारे प्रभु हैं, ऐसी भावना करो। उनके प्रति निकृष्ट भाव मत रखो कि अपवित्र हैं, ऐसा है, नहीं तो परेशान हो जाओगे ना। अब हमको अपनी भक्ति करनी ही है और ये रुक सकता नहीं, तो हमें बीच की बात निकालनी पड़ेगी कि सब में भगवान है, ये बात देखकर हम आदर करें। तो हमें पवित्रता पवित्रता देखने की जरूरत है। जब मेरे भगवान इस रूप में आए, चाहे पवित्र रूप में आए हो चाहे पवित्र रूप में आए हो। एक बार भगवान शंकराचार्य जी गंगा नहा के काशी की गली से जा रहे थे, तो एक घृणित दलिद्र भेष ऐसे कोड़ चूरा ऐसे बना बगल से निकले। तो शिष्यों ने भी और उन्होंने कहा दूर दूर दूर, गंगा नहा के आ रहे थे। तो खड़े हो गए और भगवान शंकराचार्य जी से आंख में आंख मिला के कहा कौन किससे दूर। तुरंत हाथ जोड़ लिए। हाँ, उत्तर नहीं इसका, कौन किससे दूर। जो तुम्हारा पंचभूत है वो ये पंचभूत है, जो तुम्हारी आत्मा है वो यहाँ, कौन किससे दूर, उत्तर ही नहीं था। तो हाथ जोड़ लिया, समझ गए प्रभु आप ही हो। कौन किससे दूर, सब में उसी का रूप समाया, कौन है अपना कौन पराया, सब प्रभु ही सब रूप। तो अगर हम अपवित्रता पवित्रता का निर्वाह नहीं कर पा रहे, तो उससे ऊपर भी एक पवित्र सिद्धांत है, वो ये भाव स्वीकार कर लो, मेरे प्रभु आए, बस बात बन जाएगी। अब वो जैसा व्यवहार करें वो जाने, हमें अपने भाव से रहना है, तो हमारी भक्ति सुरक्षित रहेगी। अगर हम ये शुरू किया भाई कि देखो जो है, अब वो बेचारा रिश्तेदार नातेदार या पति ही काम करके आ रहा हो वहां तुम्हारे बैठ कर भोजन पाने के लिए, और तुमको पवित्रता, तो झगड़ा शुरू हो जाएगा। भक्ति तो एक तरफ रह जाएगी, ये ईर्ष्या द्वेष झगड़ा, और वो उपहास करेंगे बड़ी भगतिन बननी, फिर आपको चुभेगा मन में। तो इसलिए हमें ऐसे आचरण करना है, हमारी भक्ति सुरक्षित रहे और आने वाला राजी रहे, प्रसन्न, क्योंकि उसमें भगवान बैठे हुए हैं, सबके हृदय मंदिर में राधा वल्लभ लाल बैठे हैं। कीर्ति शर्मा जी। राधे राधे। सदगुरुदेव भगवान आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, आप कहते हैं कि शरणागत को जीवन की अच्छी बुरी हर परिस्थिति को श्री जी की इच्छा मानकर स्वीकार करना चाहिए, अपनी कोई मांग नहीं होनी चाहिए। परंतु गुरुदेव, शरीर की प्रतिकूलता के कारण कई दिन सत्संग में नहीं आ पाने के कारण मन में व्याकुलता होने लगी, तो श्री जी से मांग करने लगी, श्री जी इतनी कृपा कर दो कि सत्संग में जा सकूं। हाँ, ये देखो, ये भागवतिक मांग ही सांसारिक मांग को मिटाती है। हमारे अंदर संसार की कामनाओं का स्वभाव रहा है, संसार की कामनाओं को करना, उनके भोगों को भोगना, इनको मिटाने के लिए अध्यात्म की कामना आवश्यक है। जैसे प्रभु, चाहे जितना हमारे ऊपर संकट आ जाए हमारे कर्मों के अनुसार, चाहे जितना दुख हो जाए, नाथ आपको भूलूं नहीं, आपका स्मरण करूं। हे प्रभु, आप ऐसी सामर्थ्य दो कि मैं बड़े से बड़ी विपत्ति को सह सकूं। हे प्रभु, आप ऐसी करुणा करो कि आपके पावन गाथा गाने वाले, आपके प्रेम में मगन रहने वाले जनों से हमारा प्रेम हो। ये चीजें तो मांगने की ही है। प्रभु से मांगा है, अविरल भगति बिरति सतसंगा चरण सरोरु प्रीति अभंगा। ये तो बड़े बड़े संतों ने मांगा है, महापुरुषों ने मांगा है। तो ये मांग नहीं होगी तो फिर हमारा जीवन क्या होगा। तो इसमें ऐसा नहीं। हाँ, शरीर की जैसे दुखद परिस्थिति है तो पक्का मेरे किसी कर्म का फल है, और पक्का वो बहुत बढ़ के आता। परम भगवान की शरण में
तो भगवान हमको कम दे करके और अपने स्मरण में लगा के भुगता रहे हैं, ये बड़ी कृपा है। नहीं, यही कर्म हमारा नाश कर देता। ऐसा भाव सदैव रखना चाहिए कि हमारे जो पाप कर्म हैं, अधर्म किए हैं, देखो एक ऐसी तूफानमयी बुद्धि होती है जो किसी की कुछ नहीं सुनती। जैसे काम आ जाए अपने शरीर पे, वो नहीं देखेगा, कुछ नहीं सुनेगा। क्रोध आ जाए शरीर पे, वो ये नहीं देखेगा, क्या काटेगा, मारेगा, लड़ाई झगड़ा। तो हम लोग काम क्रोध आदि के वशीभूत होकर बहुत से ऐसे आचरण किए जन्म जन्मांतरों में जो नहीं करने चाहिए, जो अपराध है, जो गलतियां हैं, तो उनका दंड तो आएगा ही अपने ऊपर। हम आज सुधर गए हैं, लेकिन कल हमारे जो गलती के आचरण हुए हैं उनका जो दंड निर्धारित कर दिया गया, वो तो हमें भोगना पड़ेगा ना। मतलब आपने 302 कर दिया, आपको अब इस जीवन में उसकी सजा भोगनी पड़ेगी। हाँ, अच्छे आचरण करोगे तो वहां भी सुविधा मिल जाएगी और हो सकता है कम समय में तुम्हें छुटकारा भी मिल जाए। यहां अपनी भारत सरकार को देखा ना, ऐसे हमारे भागवतिक सर, वहीं से तो सब बनता है। ऐसे खूब भजन करे, आगे हमसे कोई अपराध न बने, ऐसा सावधान रहे। तो जो मार्गदर्शन चाहते थे इस मार्ग पे आगे प्रिय को पाने के लिए कैसे चले? बस नाम जप करती रहो, वाणी का गायन करती रहो, कुसंग का किसी भी तरह से हमारा संग न बनने पावे। जो इष्ट गुरु वैष्णव जनों की निंदा अपराध करने वाली वृत्तियां, उनसे दूर रहो। अपने को श्री जी का मानो, ये ठसक मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों मैं श्री जी की, इससे भगवत प्राप्ति हो जाएगी पक्का। प्रभु के हम बच्चे, अपने बाप को प्राप्त करने के लिए बेटे को किसी लायकात की जरूरत नहीं होती। हर बाप की प्रॉपर्टी का अधिकारी बेटा ही होता है। तो हम भगवान के बच्चे हैं, हम माने या ना माने, भगवान कहते हैं ममई वांशो। और अगर हम प्रभु के हैं और ये स्वीकार करके जैसे प्रभु आदेश करें वैसे चले, तो भगवदानंद हमारे बाप की प्रॉपर्टी है, उसके लिए हमें किसी लायकात की जरूरत नहीं। प्रभु हमारे प्यारे, हमारे प्रीतम, हमारे पिता है। तुम्हें माता च पिता तुम्हें हो, तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें हो, फिर क्या परेशानी। भगवत प्राप्ति अत्यंत दुर्लभ उनको दुर्लभ है जिन्होंने प्रभु को अपना नहीं माना। जो प्रभु को अपना माने उनके दुर्लभ कैसे। जैसे तुम प्रॉपर्टीवान हो, तुम्हारा पुत्र किसी और ने गोद ले लिया, अब वो तुम्हारी प्रॉपर्टी पर हिस्सा नहीं मांग सकता। अब वो सरकारी कानून से तुम्हारे ऊपर रिपोर्ट नहीं कर सकता, अपना दीजिए, क्योंकि तुम तो गोद ना। हम लोग माया की गोद में चले गए ना, अहंकार कर बैठे, मैं पति, मैं पत्नी, मैं पिता, मैं। अब तुम भगवान की संपत्ति के अधिकारी नहीं, तुम मैं की गोद में आओ। हरीश शरणम, अभी आपको भगवदानंद प्राप्त होने लगेगा। कानूनी कार्रवाई से पिता की संपत्ति का अधिकारी पुत्र है, और वही पुत्र दूसरे की गोद में चला जाए, गोदलामे में, अब नहीं अधिकारी। समझ गए ना। तो हम लोग दूसरे के पल्ले में फंस गए हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद माया। तो अब हम प्रॉपर्टी के अधिकारी तब होंगे, पहले स्वीकार करें, भैया हम जहाँ गोद लिए गए थे हमें पसंद नहीं, हम अपने घर आए। हे प्रभु आप हमारे हो, मैं आपका हूं, जैसा भी हूं आप। हाँ, आनंद से चलो, कल्याण हो जाएगा। भगवान तो बहुत कृपालु, आप समझते नहीं कितने कृपालु हैं। जब कोई बहुत बड़ा आदमी हो और उसका दुलारा लड़का हो और 10-20 लाख की सामान नुकसान कर दे, तो उसको क्या, जैसे कोई कहेगा अरे इतना, तो कहेगी यार एक ही तो लड़का है, इसी के लिए तो कमा रहे हैं। तो हमारे भगवान मायाधीश है, उनको कमाने की जरूरत थोड़ी है। ऐसे भ्रकुट की तो अनंत ब्रह्मांड रच गए, और उनके हम लड़के, अगर हमसे कोई गलती भी हो गई है ना, तो ऐसे ही क्षमा है, चलो आगे बढ़ो। हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, पर हम माने कि प्रभु मेरे हैं। चालबाजी से ले कि उधर गोद नामे वाले से भी कहें कि हम तुम्हारे हो, इधर से भी कहें हम तुम्हारे हैं, फिर नहीं चलेगा। ओ, हम लोग कुछ ऐसे ही है, तन मन धन सब तेरा, क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश है। और सोच क्या रहे, भगवान ऐसी व्यवस्था कर दे, ऐसा कर दे, वैसा, तन भी मेरा, मन भी मेरा, धन भी मेरा। और आरती में हम क्या गाते, तन मन धन सब तेरा, क्या लागे मेरा। बस भगवान से कपट मत करो। भगवान कहते मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पा। अरे हमको क्या देना है, उन्होंने तो हमें दिया है यार, हम उनके बच्चे हैं, हमको अपनापन देना है। पिता बस इतना ही चाहता है
कि ये बालक एक बार तो हमारे सामने कहे कि आप हमारे पिता हो, और उतना अधिकार देता रहे बस। अगर वो आप भोजन भी नहीं दोगे ना तो इस बात में खुशी रहेगा, खाओ खाओ पियो बच्चे हो, आनंद लो। अरे हमको एक टाइम नहीं मिलेगा तो भी चल जाएगा, क्योंकि पिता है। ऐसे भगवान तुमसे क्या चाहेंगे, तुम्हें सब कुछ दिया है, बस तुम भगवान को प्यार दो, अपनापन। हे स्वामी, इसी में मंगल हो जाएगा। भगवान ने कहते भाव का भूखा हूं मैं। भगवान ने ये नहीं तो कहा रबड़ी का भूखा हूं मैं, है सोने चांदी का भूखा हूं मैं, ऐसा भगवान ने नहीं कहा। भगवान ने कहा भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही एक सार है। भाव बाजार में नहीं मिलता, भाव भगवान से अपनापन करके भजन करने से आता है। भगवत प्राप्ति कोई दुर्लभ नहीं, सही ढंग से चलो। रविंद्र संजू वृंदावन से। जय श्री कृष्ण। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, अभी कुछ दिन पहले एकांतिक में संत भगवान से आप वृंदावन की महिमा बताते हुए कह रहे थे कि प्रकट वृंदावन की रेणु पर शरीर छूटने से दिव्य वृंदावन की प्राप्ति होती है। गुरुदेव, कुछ संतों के मुख से सुना है कि वृंदावन परिक्रमा मार्ग के अंदर ही है, जबकि सेवक वाणी जू में पढ़ा है कि वृंदावन का परिमाण असीम है। गुरुदेव मार्गदर्शन करें। यही है, वृंदावन सीमित नहीं है। प्रभु का नाम, प्रभु का धाम, प्रभु का रूप, प्रभु की लीला असीम है। अगर उसे सीमित कर दिया जाएगा तो महिमा एक सीमा में हो जाएगी, नहीं, असीम है। जितना विश्व ब्रह्मांड है सर्वत्र, जैसे भगवान की नाम की महिमा है ऐसे धाम की महिमा है। गीता वाटिका से बैठे बैठे भाई जी वृंदावन में रहते हैं, पूज्य राधा बाबा वृंदावन में ही रहते हैं। गीता वाटिका में शरीर है और हृदय पूरा वृंदावन में आसक्त है। ब्रज 84 कोश ये भूमि दिव्य है। गोष्ठ वृंदावन, गोपी वृंदावन, नवनिवृत्ति निकुंज वृंदावन, ये 3 वृंदावनों से 84 कोस भूमि पूरी। तो संपूर्ण भूमि कैसी हुई, वृंदावन हुई। कहीं गोष्ठ वृंदावन है, कहीं गोपी वृंदावन है, और सबके मध्य में विराजमान ये नवनिवृत्ति निकुंज वृंदावन है। पर इस वृंदावन का स्वाद वही ले सकता है। वृंदावन बसिकै इतनो बड़ो सयान, और युगल चरण के भजन बिन, इसे निमिष कहते हैं, निमिष न दीजय जान। जिसके पलक झपकने के लिए भी जो प्रिया प्रीतम को नहीं भूलता है, वही वृंदावन का स्वाद ले सकता है। नहीं तो वृंदावन में आकर के आप गोलगप्पा का स्वाद ले सकते हो, वृंदावन आकर के आप चाट पकौड़ी का स्वाद ले सकते हो, वृंदावन आकर इधर उधर घूम सकते हो, पर यहाँ का जो स्वाद है वो प्रेम स्वाद है। प्रिया प्रीतम गदगद कंठ नयन बहानीरा, गदगद सुर नैना सजल दंपति रश्रय भी, राधा राधा हृदय शिथिल, ये स्वाद नहीं मिलेगा, यहाँ रहते हुए भी नहीं मिलेगा। यदि रहनी से न रहोगे तो नहीं। वृंदावन इह विधि बसे तज कै सब अभिमान, तृणते नीचो आपको जाने सोई जान। अपने को दैन्य भाव से राधा 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 बैठे रहो कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। भाव से तो दिव्य वृंदावन प्रकाशित हो जाएगा। वृंदावन की सीमा को प्रथम यथामति, जैसी बुद्धि में आ रहा है, हरिवंश महाप्रभु कह रहे हैं। सेवक जी तो हरिवंश महाप्रभु के द्वारा ही जाने ना, वो कह रहे जानत श्री हरिवंश सुजाना, हों लघुमति नहीं लहों प्रमाना, जानत श्री हरिवंश सुजाना। हरिवंश चंद्र जी क्या कह रहे हैं, प्रथम यथामति प्रणवों श्री वृंदावन अति रम्य, श्री राधिका कृपा बिनु सबके मन नग्न। मेरी बुद्धि में जैसा वृंदावन आ रहा है, समझ रहे, जैसा है वैसा ही पूरा वर्णन कर रहा हूं, ऐसा नहीं कह रहे। जैसा आ रहा है वैसा मैं वर्णन कर रहा हूं। पहले तो वृंदावन की महिमा को प्रणाम करता हूं। जिस वृंदावन के विषय में मन से भी कोई नहीं सोच सकता, वही सोच सकता है, वही आ सकता है जिसको किशोरी जी की कृपा है, लाडली जी की कृपा है, वही आ सकता है। तो वृंदावन दिव्य है, और दिव्य में सीमा नहीं नापी जाती। जैसे नंद बाबा के घर लाला प्रकट हुआ तो जन्मोत्सव मनाने के लिए ब्रज 84 कोस के सब आए, सखागण, सखियां, गोपगण सब आए ना। भागवत में पढ़ो,
आंगन कितना बड़ा होगा? सोचो, ब्रज 84 कोष और बाबा के महल का आंगन कितना बड़ा होगा? आप विचार करके बताओ। 1000-2000 आदमी आंगन में आ जाए। वैसे ऐसे आंगन नहीं होते कि 1000-2000 आदमी आवे, बहुत वो 100-50 लोगों वाले आंगन होते हैं। पर अब माना गोपराज है बाबा, तो 1000-2000 आ जाए, तो ब्रज 84 कोष में कई लाख गौवें तो बाबा के यहाँ थी, और बाबा के कई लाख गौवें चराने वाले कितने उनके गोपगण होंगे, धोने वाले, सानी चारा करने वाले, गोबर फेंकने वाले। लाखों तो दास दासियां थी बाबा के घर में, लाखों। क्योंकि 9 लाख गौवें तो नंद बाबा के थे, उपनंद के, और जो कई भाई थे ना, कई लाख थे। और ऐसी बहुत सी ब्रजभानु बाबा के यहाँ कितने। लेकिन जब उत्सव हो रहा था तो सब आराम से आंगन में खेल रहे थे। क्या आंगन है भैया? बोले दिव्य है। दिव्य मतलब पूरा विश्व आके आ जाए फिर भी आंगन वैसे ही रहेगा। अब हमारी पार्थिव बुद्धि दिव्य को कैसे जान सके? ऐसे ही वृंदावन है, दिव्य है वृंदावन। प्राकृतिक चीज सीमा में होती है, और जो दिव्य चिदानंदमय वो असीम होती है। जैसे भगवान है ना, असीम है। कहीं भी जाओ, जहां जाओगे वहां भगवान है, तुमसे पहले वहां विराजमान है। क्योंकि कहो सो कहां जहां प्रभु नहीं, बस ऐसे दिव्य है वृंदावन। बस इसी वृंदावन की प्रकट सेवा से चिदानंद वृंदावन को प्राप्त हुआ जाता है। चिदानंद वृंदावन में हमारे प्रवेश की सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि हम भौतिक बुद्धि वाले हैं, भौतिक मन वाले हैं। तो चिदानंद को कैसे प्राप्त करें? जैसे चिदानंद का अंश हमारा स्वरूप है, आत्मस्वरूप। देखा, सुना, समझा? कभी नहीं। आप ही हो, अपने अंदर देखो। कभी पाए अपने को? देखो कितनी सूक्ष्म बात है। आप 50 वर्ष 70 वर्ष इस शरीर में रह रहे हैं, आप अपने को नहीं जानते। वो बोले बहुत बुद्धिमान है, और बहुत बड़ा कोई होता, 3.5 हाथ का शरीर है, और इसी में आप हैं, और आप अपने को नहीं जानते। भला जानते? देखा है कभी अपने आप को? शीशा में देखा है, तो अपने आप को थोड़ी देखा है, शरीर को देखा है। समझ रहे ना हमारी बात? ये आपका दिव्य स्वरूप है, तो आप अपने दिव्य स्वरूप को इस नेत्रों से, इस मन से नहीं देख सकते। उसके लिए दिव्य नेत्र, दिव्य मन चाहिए आपके स्वरूप के लिए। फिर अपने तो तरंगे हैं, और वृंदावन धाम समुद्र है। हम उसी चिदानंद की तरंग हैं, वो समुद्र है। उसके जानने के लिए कैसे नेत्र चाहिए? तो भगवत रसिक जी कह रहे, दियो बिहारिन मोय चश्मा नित्य बिहार को दियो बिहारिन। वो लाडली जो नेत्र देते हैं, जिससे वृंदावन का दर्शन होता है। खूब राधा राधा, श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश, सब कृपा से अनुभव में आ जाएगा। सीमा खेतान जी कोलकाता से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, माला जाप करते समय एक मंत्र से दूसरे मंत्र लेते समय बीच में कितना गैप होना चाहिए? जितना कर सकते हो, इसका कोई प्रमाण थोड़ी है। जैसे हम राधा राधा अब हमारे आगे लिख रहा है राधा नाम, और हम सुन रहे हैं पूरे राधा नाम में एकाग्र हैं। राधा राधा, ये जो है ना, हजारों माला के बराबर है। ये तो हम उच्चारण करके बता रहे हैं। अगर इसे बहुत लाभ मिलता है। अगर आग के सामने तुम्हारे मंत्र है या नाम है, और आप जप रहे हो, तो अंतराय का भाव क्या है इस सखी का? महाराज जी, इनको शायद पता नहीं है कि कोई नियम होता है क्या, कि एक मंत्र के दूसरे मंत्र इतना ही होना चाहिए, या एक माला से दूसरे। तैल धारावत अखंड स्मरण की यहाँ से व्याख्या होती है। अपना अगर सत्संग सुनोगे तो उसमें एक ही बात मिलेगी, अव्यावृत भजनात् अखंड भजन तैल धारावत। मतलब क्रम टूटना नहीं चाहिए। राधा राधा राधा, धड़कन जैसे चल रहे, राधा राधा राधा। अब माला चलाओ तो ठीक है, ना चलाओ तो ठीक, चल रहा है। भजन करना हमें माला की गिनती थोड़ी कर ली। माला से भगवत प्राप्ति थोड़ी होती, भजन से भगवत प्राप्ति होती। हाँ, माला से अगर भजन में रुचि बढ़ रही तो बढ़िया है, नहीं बढ़ रही तो रख दीजिए, प्रणाम करके अच्छे आसन पर। उसमें अंतराय की जरूरत क्या है? ऐसा।
और ये सत्संग सुनने के लिए भी सावधान रहना चाहिए। सबकी बातें नहीं सुननी चाहिए। अनुभव कुछ है नहीं, मनमानी, इधर की उधर, उधर इधर को रोड़ा, उधर की टांग, उधर घसीटना, उधर। शास्त्र ऐसे ज्ञान नहीं आता। शास्त्र का ज्ञान तब होता है ब्रह्मचर्य से है, धर्मानुष्ठान कर रहा है, पवित्र भोजन, न धन का लोभ है, न कामिनी का लोभ है, न मान प्रतिष्ठा। तब ये दिव्य शास्त्र उसके हृदय में जागृत होते हैं। ये पढ़ने लिखने वाली पीएचडी करने वाली बातें थोड़ी है कि हमने भैया इसमें पीएचडी की, हम ये कुछ नहीं, ये तुम्हारी बुद्धि से समझ में आने वाले नहीं। ये दिव्य समाधि भाषा है महापुरुषों की। जब पवित्र हृदय होगा तो तुम्हें बात समझ में आएगी कि शास्त्र में लिखा क्या है, उसका रहस्य क्या है। हाँ, अगर अंतराय है और उसी अंतराय में मेरी मृत्यु हो गई तो, अगर हमने नाम का अंतराय लंबा कर दिया और उसी बीच में मृत्यु हो गई तो हम गए ना। हमें अंतराय थोड़ी रखना है। तैल धारावत अभ्यास, अभ्यास ऐसा करना है कि हमारे दिल में नाम छा जाए। जैसे हम किसी से प्यार करते हैं तो हमें कुछ बाहरी चिल्लाना नहीं पड़ता, नहीं, वो अंदर ही अंदर एक हृदय में मीठी मीठी स्मृति, एक पीड़ा, उसकी बातें याद आना, उसकी बातें सुनना, उससे मिलना, उसका चित्र देखना, वो जिस दिशा में रहता है उधर ज्यादा प्रिय लगना, ऐसा लगने लगता है ना। भाई यही तो भक्ति है, यही भक्ति है। हम श्री कृष्ण से, प्रियाजू से, उनके चरणों से, उनके नाम से, उनके धाम से प्यार करना चाहते, उनकी बातें सुनना, अंदर ही अंदर उनका नाम चिंतन करना, उनकी जो बातें सुनी उसका मनन करना, उनसे जो प्रेम करते उनके बीच में बैठना, जिधर हमारे प्रिया प्रीतम का देश है, जो धाम है, उधर बार बार दृष्टि जाना, वहां की बार बार चिंतन करना, याद कर, इसी से प्रेम प्रकट होता है। किसी से प्यार किया जाता है तो ऐसा ही तो होता है ना, बार बार उसका चित्र देखते हैं, उसकी बातें सुनते हैं। जो उसके समीपवर्ती लोग होते हैं उनसे ज्यादा प्रियता होती। आपने आज देखा था वो निकले थे, हाँ हाँ देखा था, हमारे पास बैठ, तो आप बताइए क्या बात हुई आपकी, क्या बातचीत में कभी हमारी भी चर्चा हुई? नहीं, आपकी नहीं, फिर भी उसका मन लगेगा कि उसकी बातें बताओ, उसका। बस यही तो हम लोग कर रहे हैं जीवन भर, अपने प्रभु की खेलने कूदने की, प्रकट होने की, उनकी लीला की बातें करते हैं, उनका नाम जप करते हैं, बार बार उनकी छवि देखते हैं, उनको भोग लगाते हैं, उनकी आरती करते हैं। एक समय ऐसा आता है कि वो छवि नहीं रह जाती, वो साक्षात प्रकट होकर अपने भक्त को निहाल कर देते हैं। वो एक एक सेकंड आपको देख रहे हैं, पूरे चराचर जगत को देख रहे हैं। आपको बताने की जरूरत नहीं कि प्रभु मैं आपका कितना भजन करता हूं। वो एक एक सेकंड, और एक एक सेकंड का हिसाब होगा, गफलत नहीं होगी। जो आप कष्ट सह रहे हैं प्रभु के लिए, जो भजन कर रहे हैं, वो आपको फल मिलेगा, और जो बुरा कर रहे हैं, दूसरों को कष्ट दे रहे हैं, उसका भी फल आपको मिलेगा। बस ये समझो हर सेकंड हमारे प्रभु की नजर सब पे है। वो सबको दे, वहां गवाही की, वकील की जरूरत नहीं होती। वहां आप ही न्यायाधीश हो, यश आप ऐसे, हाँ, वो आपको स्वीकृति तुरंत होगी, हाँ, उसका परिणाम सेकंड में सब हिसाब हो गया। इसलिए बहुत सावधान रहो, खूब नाम जप करो। नीरज रघुवंशी जी, मध्य प्रदेश से। श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपने कुछ दिन पहले के सत्संग में कहा था कि आपको जो नाम रूप पसंद हो उसे पकड़ लो, उन्हें जो चाहे मान लो, यही आपका अंतःकरण मन को बहुत शीघ्र पवित्र कर देगा। हे महाराज जी, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा मन श्री बिहारी जी के नाम रूप में बहुत जल्दी लग जाता है। महाराज जी, कृपया मार्गदर्शन करें, क्या मुझे श्री कृष्णचंद्र जी की प्राप्ति इससे हो जाएगी? वही तो है बिहारी जी, कोई और थोड़ी है ना। हाँ। संसार का विस्मरण और प्रभु का स्मरण, यही समस्त साधनाओं का फल है। माया का कार्य है भगवान को भुला करके नाना प्रकार के व्यक्तियों में, गुणों में, दोषों में, भोगों में, पदों में फंसाना। और भक्ति का कार्य है माया के प्रपंच से हटाकर एकमात्र भगवान की याद में मस्त रहना, भगवान के भरोसे हो जाना। अब वो चाहे भगवान राम का नाम लो, चाहे कृष्ण नाम लो, बिहारी जी कहो, वामन कहो, नृसिंह कहो, भगवान ही सब रूपों में। इसीलिए छूट देते हैं कि हम तुम्हें कहें ये जपो और तुम्हारा मन कहीं और, तो पहले वो जपो, नाम जपो। जब जपोगे तो तुम्हारे अंदर प्यास बढ़ेगी, और वो नाम तुम्हें जहां पहुंचाना वहां पहुंचाएगा। तब उस प्यास में जब हम तुम्हें देंगे तो तुम बड़े स्वाद से पियोगे, क्योंकि उसकी प्यास जागृत हो गई। तो इसलिए छूट देते हैं कि हमारा पहला काम है
अधिक से अधिक भगवान का स्मरण करना, संसार की गंदी बातें, गंदे व्यवहार, गंदे प्रपंच से, गंदे खेलों से मन को हटाकर प्रभु में लगाना। तो अब जैसे किसी को राम नाम प्रिय, किसी को श्याम नाम प्रिय, पहले उसको लगने दो, लगो, पहले लगो, फिर वहां से प्रीति प्रकट होगी और वो वहां ले जाएगी जहां प्रभु पहुंचाना चाहते हैं। जैसे हम लोग बचपन में थे, बहुत सी चालीसा पढ़ते थे, शिव चालीसा, हनुमान चालीसा, ये चालीसा, और इतना राम रक्षा स्तोत्र, जैसे होता है ना, ऐसे वो जो बाबा जी बने इतने रोज पाठ सब, और सबको नमस्कार, सबकी सेवा, सबकी वंदना, सही उपासना थी। देखो भगवान शंकर महादेव, काशी विश्वनाथ ने कृपा की, वृंदावन भेजा और ऐसी रसमयी उपासना दी। ये हमारी कोई मांग नहीं, क्योंकि हम जानते, मांग तो तब हो ना जब जाने, हम तो जानते नहीं वृंदावन कौन, क्या प्रिया प्रीतम की उपासना, कुछ नहीं। पर भगवान शिव की कृपा का ऐसा, जा पर कृपा न करें पुरारी, सो न पाओ मुनि भगति हमारी, भगवान श्री हरि कहते। तो उन्होंने कृपा की और वहां, तो इसलिए मुझे लगता है कि जो नाम प्रिय हो, खूब से डट के जपो, वो वहीं पहुंचा देगा जहां पहुंचना है, जहां अपने को निश्चित किया है प्रभु ने, वहीं पहुंचा देगा। इसलिए श्रद्धा पूर्वक उसमें संशय न रखे, पता नहीं इससे बनेगा काम कि नहीं, फिर ठीक नहीं है। दृढ़ विश्वास से पहला काम संसार को भूलना और भगवान की याद में मस्त है। याद है तो आबाद है, भूला है तो बर्बाद है, संत जन ऐसे कहते रहते हैं। भगवान की याद है तो आबाद, भगवान को भूला है तो फिर बर्बाद है, माया प्रपंच रौंद देगा, ऐसा है। रवि सोनी जी, राधा वल्लभ श्री। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सदगुरुदेव भगवान, इस शरीर की बची हुई सांसें प्राप्त कर्तव्य कर्म एवं श्री जी के चरणों की सेवा ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए व्यतीत करना चाहता हूँ, पर मलिन अंतःकरण के कारण कठिनाई का सामना कर रहा हूँ महाराज जी। लक्ष्य में कठिनता तो होती ही, कोई लक्ष्य ले लो, कोई भी लक्ष्य ले लो, कठिनता तो होती है। कठिनता ना हो तो फिर लक्ष्य का महत्व क्या रह गया। ऐसे गली चलते कोई हीरा जवाहरात मिल जाए, तुम्हारे अंदर कोई महत्व नहीं आएगा। जब मेहनत करके 500 रुपया कमाओगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि 500 रुपया होते क्या है। अगर गली चलते भगवान मुस्कुरा के मिलने लगे तो कभी कोई भगवत प्राप्ति चाहेगा। समझ रहे ना। जो वस्तु जितना महिमामय होती है उसका उतना ही ऊंचे स्थान पर और कठिन स्थान पर रखा जाता है कि यहां कोई विशेष अधिकारी ही आ सके, कि हर कष्ट सहते हुए लांघता हुआ आगे बढ़ता है, तभी उस लक्ष्य की महिमा को समझ पाता है। तो ये कि हमारे अंतःकरण की मलिनता हमें नहीं बढ़ने दे रही, ये ठीक बात नहीं। जब बच्चे थे तो हम भागते हैं केवल इस बात से कि हमें अम्मा की गोद में जाना। वो ये नहीं सोचता है कि मैं नहा धो के जाऊं, तेल का, ये अम्मा का काम है, माँ का काम है। नहीं, ऐसे ही हमको वास्तविक पवित्र भगवान करेंगे। हमारा एक काम है अपने प्रभु की तरफ भागना। वो माँ की माँ भी है, वो बाप के बाप भी हैं, वही सबके माँ बाप वही है, क्योंकि उन्हीं से सब प्रकट हुआ है। बस हम लोग अभी प्रभु से प्यार नहीं करते, अभी प्रभु को जानते नहीं, प्रभु को अपना नहीं मानते। एक प्रभु एक पराये से लगते हैं। शरीर अपना लगता है, घर वाले अपने लगते हैं, अपना मकान दुकान ये सब अपना लगता है। प्रभु ये कैसे लगते हैं जैसे कोई है, भगवान है। अगर वो हम पूजा पाठ करते हैं, थोड़ी कृपा कर दें, हमारी उन्नति हो जाए, रोग नष्ट हो जाए, कामनाओं की पूर्ति हो जाए, जय हो भगवान आपकी, मतलब ये कोई दाता है बस एक दूर के। हमारा अपनापन तो शरीर में और यही माया है। सच्चे अपने तो केवल भगवान ही है, और तो सब सपना है यार। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। और देखो सपने में सब कुछ अपना लग रहा है और भगवान सपने से लग रहे हैं, यही माया है। और भगवान ही भगवान है, दूसरा कुछ नहीं है। अभी दृष्टि बदल जाए तो सही मानो भगवान ही भगवान है, दूसरा कुछ नहीं है। कठिनता तब लगती है जब भगवान से अधिक हम किसी को मानते हैं। ध्यान से सुनो ना, जब कोई भोग हमें भगवदानंद से ज्यादा अच्छा लगेगा तभी भगवान को भूलेंगे, उस भोग को भोगेंगे। जब कोई वस्तु हमें भगवान से अधिक प्रिय लगेगी तब हम भगवान को भूल जाएंगे, उस वस्तु को लेंगे। जैसे आप 4 घंटे कहीं काम करते हो, आपको 400 रुपये मिलते हैं, दूसरा आके बोले 800 रुपये देंगे, छोड़ दोगे ना। मतलब उससे ज्यादा आपको प्रॉफिट जहां लगी, तो भगवान से ज्यादा सुखद लगा भोग, तो भगवान को भूल गए।
फिर कैसे भगत हो? अगर भगवान से ज्यादा तुम्हें कुछ समझ में आया तो भक्त कैसे हो? तो भूल कहाँ हुई? भगवान से ज्यादा हमने किसी को मान लिया। सच्चाई से देखो, देखो रुपए को, प्रतिष्ठा को, व्यक्ति को, भोगों को, तो इसीलिए हमें कठिनता लग रही। और अगर सबसे ज्यादा महत्व तो केवल भगवान में बैठ जाए तो किसी भी स्थिति में भगवान को नहीं भूला जा सकता। किसी भी स्थिति। सच्चा भजन जानते हो कैसा होता है? जैसे तुम्हारे सामने विश्व के हर भोग दे दिए जाएं, इसके बाद कहा जाए कि 8 बजे हैं, 12 बजे तक भोग लो, इसके बाद गोली मार देंगे तुम्हें। पूरा मकान, हर भोग है, आप कौन सा भोग भोगेंगे? और अगर जबरदस्ती भोगवाया भी जाए तो तुम्हें इतना भी सुख नहीं मिलेगा। क्यों? तुम्हारे सामने वही बंदूक की गोली यहीं लगी दिखाई देगी। मारे जाएंगे, 12 बजे मारे जाएंगे। क्या हुआ? अगर असली सुख होता तो तुम्हारा केवल चिंतन हटा है और उसमें कोई सुख नहीं। और अगर उसी समय भगवान में तुम्हारी थोड़ी भी रहती है, लगेगा 12 बजे तो बहुत टाइम है, 8, 9, 10, 11, 4 घंटे, इतना भय नहीं लगेगा। राधा राधा लाडली 4 घंटे बाद आ रहे हैं, बस आप देखो, आप देखला श्री राधा 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 राधा, कोई हमारा नहीं। राधा कौन सी बाधा है भैया? क्योंकि हमने शरीर को महत्व नहीं दिया, प्राणों को महत्व नहीं दिया, लाडली को तो हमको गोली से मारने में। और एक केवल मृत्यु का भय सारे भोगों को हे करा देता है। तो एक भगवान का प्रेम इतना छोटा है कि थोड़ा सा भोग घसीट लिया, हम भजन छोड़ दिए, भगवान की स्मृति छूट गई। अंतर की बात समझना। ये ऐसे हम भगत हैं, इसलिए हमको लगता है कि हम ब्रह्मचर्य से रहना चाहते हैं, हम भजन करना चाहते हैं, पर हम कर नहीं पाते क्योंकि हमारे महत्व बुद्धि नहीं है। जिस दिन वीर पे महत्व बुद्धि हो जाएगी तो ब्रह्मचर्य रहना नहीं पड़ेगा, अपने आप रहने लगोगे। धन पे महत्व बुद्धि हो जाती है ना, तो एक एक सिक्का खर्चा करने में पीड़ा होती है। तो यार तू क्या जाने, तूने कह दिया 100 रुपया दे दो, ऐसे 100 रुपया जानते हो कितने? पसीना चुहाया, 1 घंटा लेबरी की, तब 100 रुपया मिला है। तो वो एक एक रुपये का महत्व जानता है। महत्व हो गया ना। अच्छा, जैसे हमारे पास है 100 की जगह 500, तो भैया हमें क्या मतलब है, इधर आए उधर दे दो, क्योंकि हमारे पास कोई महत्व नहीं उसका। हमारे पास महत्व है कि इन सब के आने पर भी 1 सेकंड के लिए नाम नहीं छूटना चाहिए, भजन नहीं छूटना चाहिए। ये हमारी परीक्षा है। चाहे हजारों आदमी आसपास खड़े हों, चाहे जो कुछ जैसी परिस्थिति हो, हमारा स्मरण, अगर हमारा स्मरण में महत्व तो हमें सब घास फूस लगता है। घास फूस है ये, जो कुछ जितना भी है, सब माया का प्रवाह है इसमें। ये सब ड्रामा है, नाटकबाजी, कुछ नहीं। सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, हरिर नामैव केवलम। भगवान, अब आपने सत्य माना, रुपया पैसा परिवार, तो इसीलिए वो क्लेशदायक लग रहा है। नहीं, भगवत प्राप्ति क्लेशदायक थोड़ी। ये प्रेम की बात होती है। भगवत प्राप्ति को प्रेम, भगवान से प्यार करना है, अपनापन करना है। अब उसी के लिए संतों का समागम करके मन को थोड़ा समझाया जा रहा है। नहीं, भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है, संसार को छोड़ना कठिन है। साफ बात समझ लो, भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है, संसार को छोड़ना कठिन है। ये डॉक्टर भावना सुदेश गुप्ता, जम्मू से। श्री राधा वल्लभ श्री राधा। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हम दोनों पति पत्नी श्री जी कृपा से डॉक्टर हैं और कार्यरत हैं। हमारी 2 बेटियां, महाराज जी, मेरी ड्यूटी शहर से दूर पहाड़ी इलाके में है, जिसके कारण मैं रोजाना घर नहीं आ सकती। मैं पिछले कुछ महीनों से आपका सत्संग सुनती हूँ और मेरे पतिदेव 7 महीने से हर महीने वृंदावन आते हैं। महाराज जी, इस वर्तमान समय में कैसे मैं अपना और अपने बच्चों को भगवत प्राप्ति के लिए प्रेरित करूं? कृपया मार्गदर्शन करें। आहार शुद्धि, आचरण शुद्धि, तो मन प्रभु के नाम में लगने लगेगा, प्रभु की कथा सुनने में लगने लगेगा। अगर भगवत चर्चा सुनने में और भगवान नाम जप करने में आप या कोई या आपके बच्चे, इन 2 में हम उनको प्रवेश करा पाए तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। घर में रहते हुए, डॉक्टरी करते हुए, हमारा आहार शुद्ध हो, हमारा आचरण शुद्ध हो और प्रयास रख करके हम नाम जप करें। मन लगे न लगे, सुख मिले न मिले, नियम पूर्वक भगवत चर्चा सुने, चाहे मोबाइल से सुने या शास्त्र स्वाध्याय करें।
और लक्ष्य दृढ़ रहे कि मुझे भजन करना ही है, भजन से ही भगवत प्राप्ति होती है। भगवान से प्रार्थना करें कि मेरे बच्चों में सद्बुद्धि हो, सदाचरण हो और वो आपके भजन करने की वृत्ति धारण करें। तो प्रार्थना से भी भगवान की कृपा का अनुभव होता है। इन्हीं के द्वारा हम स्वयं भगवत प्राप्त हो सकते हैं, और जो हमारे सगे स्नेही हैं उनको ये प्रेरणा दें, वो ऐसा करें तो वो भी परम पवित्र होकर भगवान से मिल सकते हैं। बिना पाप कर्म नष्ट हुए भजन में रुचि नहीं होती। आगे पाप कर्म किया ना जाए और पीछे जो हो गए हैं भगवान नाम जप और हृदय में पश्चाताप के द्वारा उनको नष्ट कर दिया जाए, तो हमारी भजन में रुचि हो जाएगी। पाप कर्म होते रहे, गंदा भोजन होता रहा, भजन में रुचि नहीं होगी पक्का। भले वो फिर आप बाद में कहें कि हमें 25 वर्ष हो गए भजन करते, कोई लाभ नहीं मिला। ये भजन मार्ग है, ये व्यवहार मार्ग नहीं है, ये पवित्र मार्ग है, सच्चिदानंद मार्ग है। जब तक संपूर्ण पाप राशि भस्म नहीं हो जाती तब तक भगवान का दर्शन नहीं होता, भगवत साक्षात्कार नहीं होता। इसलिए खूब सुनो, मन में उसका मनन करो और आचरण में उतारो, फिर लाभ ही मिल जाएगा।